हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का मेरे इस चैनल पर जो है वो बहुत बहुत स्वागत है। और हम जैसा कि आप लोग के साथ हम मैथ्स बना रहे हैं, क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक बना रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो हम आपका ये वीडियो लेके आए हैं, हमारे वीडियो पे जो है वो 2 क्लास का मैथ्स अभी चल रहा है। वो क्लास 9th का है और क्लास 10th का है। तो क्लास 10th का तो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति में चल रहे हैं, लेकिन इन क्लास 9th वाले में हम लोग है एक्सरसाइज 2.4 मतलब बहुपद पॉलिनोमियल्स में है। तो इसमें जो है हमने एक्सरसाइज 2.4 का जो भी वीडियो है उसमें 1 का जो है हमने पहले सॉल्यूशन कर लिया है, और ये आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हुए चलते हैं अब वीडियो की ओर। तो दिए हुए हैं सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि सिंपल सा गुना हमको नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हुए इस जो भी गुणनफल दिया हुआ है उसका मान निकालना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने आपको एक तरीका बताया था, उस तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 103 गुने 107। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग 2 या 3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम जो पहला क्वेश्चन में जो हमने तरीका बताया था उस क्वेश्चन को हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो उसी तरीका को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 103 को हम लोग 100 + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 3 जोड़े तो हो गया हमारा 103। गुना 107 को हम लोग 100 जोड़ 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा करने से जो है हमारा ये लाइन क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो हम पिछला वीडियो में जो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे उस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जैसा कि ये हो गया हमारा x + a, ये हो गया x + b। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था? तो हमने फॉर्मूला आप लोग को बताया था x² + a + b x + ab। इस फॉर्मूले का जो है हमने आप लोग को यूज बताया था। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए जो है हम लोग ये क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको x² लिखना है। x के जगह पे हम लोग लिख देंगे 100 का स्क्वायर प्लस a और b। a हमारा है 3 और b हमारा है 7। x के लिख देंगे 100, यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, प्लस a × b मतलब 3 × 27। हमें उम्मीद है कि इस लाइन को समझने में आपको दिक्कत नहीं हो गया। अब 100 को 100 से गुना करना है, 100 को 100 से गुना, तो 1 हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 हमने डाल दिया, प्लस 10 और 3 3 और 7 और 3 हो गया 10 × 100 और प्लस 7 3 21। सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10 1.2 3 और प्लस ये हो गया 1, गुना करते हैं तो 1 2 3 और प्लस 7 3 21। तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 2, ये 2 हो गया, फिर 1 0 डाल दिया तो हो गया हमारा 1 2 3 4 2 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करके भी ऐड कर लें। 2 3, ये देखिए 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1। ये देखिए कितना आसानी से जो है इसका आंसर हम लोग ले आए हैं। ये देखिए, मतलब इसको 103 और 107 को बिना गुना किए हुए हम इस तरीके से जो है इसका गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कितना आसानी से जो है हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ भी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये है 95 × 96। सेम इसी प्रोसेस से, सेम जो हमने ये क्वेश्चन बताया है उसी प्रोसेस से आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ अगर चाहें, यहाँ पे है हमारा 95, तो इसको हम 90 में 5 जोड़ भी सकते हैं और 100 में से 5 घटा भी सकते हैं। जो आपका मन है वो कर सकते हैं। तो चलो हम लोग क्या करें, बताइए आप लोग, हम लोग क्या करें, 90 जोड़े या 100 में से घटाएं? दोनों तरीका से, हम अगर एक तरीका बताते हैं तो दूसरा आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दूसरा खुद करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं 90 जोड़ 5, ठीक है। इसको करते हैं 90 जोड़ 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग को क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देना है। तो चलिए x प्लस ए, तो x हो गया हमारा 90, नहीं सॉरी, हाँ ठीक ही लिख रहे हैं। तो ये इस फॉर्म पे दिख रहा है। अब हमको करना है एक्स स्क्वायर, मतलब 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो ए हमारा 5 है, बी हमारा 6 है, तो 5 प्लस 6। एक्स हमारा हो गया 90 प्लस ए इंटू बी 5 इंटू 6। कोई दिक्कत नहीं था समझने में। अब 9 का 90 का स्क्वायर, तो 9 9 81, 9 9 81 और 00 प्लस 6 5 11 गुने 90 प्लस 5 6 30। सॉल्व करते चलिए। ये 8100, तो ये हो गया 11 9 का 99 0 आप प्लस 6 25 30। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे करके भी आप जोड़ के देख लीजिए। 9 9 0 3 0 0 9 10 11 12 9 10 11 का 1 हासिल 1 9 1 2 0। देखिए कितना आसानी तरीका से जो है हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम फॉर्म में डाल लेंगे। फॉर्म में डालने यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमको ये क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम लोग फॉर्म में ले आएंगे। फॉर्म में ले आने के बाद फॉर्मूला चेक कर लेंगे, फिर उसी पे डाल के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का 2 जो क्वेश्चन था उसका पहला और दूसरा भाग जो है वह सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलेंगे, इसके इधर वाले को हम रहने देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके तीसरे भाग की ओर। ठीक है, 3 ही भाग दिया हुआ है, तीसरा भाग, हाँ ठीक है। तो तीसरा भाग हमारा हो जाएगा 104 गुने 96। इसको अगर देखें तो हम लोग 100 में 4 जोड़ सकते हैं, 100 में से 4 घटा, तो इसकी बोले 2-3 तरीका से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग 100 जोड़ 4, इसको करते हैं 100 घटे 4। यहाँ पे देखिए तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों 2 चीज हो रहा है। एक फॉर्मूला हमने आप लोग को और क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा दिख रहा है, तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया ए, यहाँ हो गया बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 4 चक 16 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 9। देखिए कितना आसानी तरीका से जो है हमने इसके तीसरे भाग का भी हल निकाल लिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 2 का। तीनों भाग को हमने आसानी तरीका से सॉल्व किया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को भी बिना गुना किए हुए इस तरीका से जो है गुणनफल निकालने आज के वीडियो में आ जाएगा। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिसे भी मैथ बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है वो मेरी वीडियो को देखे और अच्छे से मैथ को प्रैक्टिस करे, ताकि उसको एग्जाम के लिए कोई टेंशन ना हो। तो आज हम लोग ये वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।